12 अगस्त 2023 को भोपाल में रहने वाला एक शख्स अपने 2 बच्चों को जहर देता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ खुद को फांसी लगा लेता है। पुलिस को एक 4 पेज का सुसाइड नोट मिलता है और उससे पता चलता है कि उस शख्स ने एक ऐप से लोन लिया था और रिकवरी एजेंट से परेशान होकर के उसे ये कदम उठाना पड़ा। और ऐसे ही अनगिनत केस सामने है जिसमें लोन एप्लीकेशन के बहुत सारे लोग शिकार हुए और उन्होंने आखिर में मौत को चुना। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ पैसों की लोन की वजह से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं? क्या लोन का पैसा नहीं चुका पाना ही इसके पीछे एकमात्र कारण है या फिर कोई और भी वजह है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा करना पड़ता है? फ्रेंड्स, भारत में कोरोना के समय जिस स्पीड से डिजिटल पेमेंट बढ़ा उसी स्पीड से ये ऐप लोन स्कैम भी बढ़ा, क्योंकि कोरोना के समय में लोगों के पास काम नहीं था और वो बेरोजगार हो गए। लोगों के पास अपना घर चलाने तक का पैसा नहीं था और ऐसी स्थिति में जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी और उन्हें जब पैसा नहीं मिला तो उन्हें इस प्रकार के जो एप्लीकेशन थे उनसे लोन लेने की जरूरत पड़ी। अभी यहां पर सवाल यह आता है कि जिस व्यक्ति के पास खाने तक का पैसा नहीं है उस व्यक्ति को कोई एप्लीकेशन लोन क्यों देगा? जैसे कि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं, ये एप्लीकेशन स्कैम करते हैं। तो जैसे ही कोई जरूरतमंद व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको कुछ पैसा प्रोसेसिंग फीस के रूप में देना पड़ता है। ये स्कैम वाले एप्लीकेशन कई बार तो वो प्रोसेसिंग फीस लेने के बाद उस व्यक्ति को ब्लॉक कर देते हैं और उसका लोन भी अप्रूव नहीं करते। वो उस प्रोसेसिंग फीस का पैसा भी हजम कर जाते हैं और यदि किसी शख्स को वो लोन मिल भी जाता है तो उसकी ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। वैसे यहां पर हम ये भी सोच सकते हैं कि भारतीय लोगों को सताना, उन्हें परेशान करना किसी भारत के ही दुश्मन देश की चाल हो सकती है, क्योंकि एक सर्वे में पता चला है कि इस प्रकार के जो फ्रॉड ऐप है उसमें मैक्सिमम एप्लीकेशन चीन के, जो कि एक भारत का कट्टर दुश्मन है। लेकिन इन एप्लीकेशन को भारत में चीनी लोग संचालित नहीं करते, इसके लिए चीन भारतीय लोगों को हायर करता है और भारतीय ही इन एप्लीकेशन को ऑपरेट करते हैं। और इस प्रकार के एप्लीकेशन से चीन भारत में नहीं, साउथ एशिया और दक्षिण अफ्रीका समेत विश्व के अनेक देशों में अपना आतंक फैला रहा है। जिस प्रकार चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाई, ठीक उसी प्रकार चीन ने दुनिया को यह फ्रॉड लोन ऐप भी दिया और इन दोनों समस्याओं से ही पूरी दुनिया आज भी जूझ रही है। कोरोना महामारी को तो काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन ये चीन का लोन ऐप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इस एप्लीकेशन में ऐसा क्या है और कैसे ये चीनी स्कैमर जो है अपना एप्लीकेशन बना करके लोगों को अपना शिकार बनाते हैं? तो चलिए पूरी प्रोसेस मैं आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहले तो ये चीनी स्कैमर अपना एक एप्लीकेशन बनाते हैं और उसके बाद में फ्रॉड तरीके से उसे गूगल प्ले स्टोर पर रजिस्टर भी करवा देते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे अनेक सोशल मीडिया की मदद से ऐसे एप्लीकेशन को प्रमोट किया जाता है। जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानता है तो उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है और अपनी पूरी डिटेल उसमें भर देता है, यहां तक कि अपने कॉन्टेक्ट्स और फोटो गैलरी को एक्सेस करने की परमिशन भी दे देता है। और कुछ मिनटों के बाद ये एप्लीकेशन उस यूजर के, उस कस्टमर के अकाउंट में पैसा भी क्रेडिट कर देता है। पैसा क्रेडिट होने के बाद शुरू होता है इस एप्लीकेशन का असली खेल। यहां पर ये एप्लीकेशन यूजर को 2 तरीके से परेशान करता है। पहला तरीका जिसमें कस्टमर अपना पूरा लोन वापस भर देता है, लेकिन फिर भी जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो उस कस्टमर को कॉल करते हैं और उसके बाद में और ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। और ऐसे केस में जब कस्टमर और ज्यादा पैसा नहीं देता तो वो उन कॉन्टेक्ट्स की मदद से उसको ब्लैकमेल करते हैं। उनके रिलेटिव या जो उनके फ्रेंड्स है उनको कॉल करते हैं कि इस व्यक्ति ने उनका लोन का पैसा वापस नहीं दिया। साथ ही कस्टमर ने जब लोन लिया था उस समय जो अपनी गैलरी की परमिशन दी थी वहां से वो रिकवरी एजेंट कस्टमर के फोटो लेते हैं और उन्हें गलत तरीके से एडिट करते हैं और कस्टमर को उनके ये एडिट किए हुए गलत फोटो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसमें जैसे ही कस्टमर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है उसके 5-6 दिन बाद ही रिकवरी एजेंट कॉल करने लगते हैं और लोन का पूरा पैसा पे करने की डिमांड करते हैं। अब आप ही बताइए, जिस व्यक्ति के पास खाने तक का पैसा नहीं था और ना ही कोई अन्य व्यक्ति और कोई बैंक उसको लोन देने के लिए तैयार था, वो व्यक्ति उस लोन का पैसा इतने कम समय में वापस कैसे पेमेंट करेगा? और कस्टमर जब पैसा पे नहीं कर पाता तो रिकवरी एजेंट उसे अलग अलग तरीकों से ब्लैकमेल करते हैं और ऐसी स्थिति में कुछ कमजोर लोग समाज में बदनामी के डर से मौत को गले लगा लेते हैं। और हाल ही में हमारे देश के वित्त मंत्री ने बताया कि अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच ऐसे ही धोखाधड़ी वाले 2500 से अधिक एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में सुसाइड करने वाले उस परिवार ने साइबर क्राइम ऑफिस में कंप्लेन भी की थी, लेकिन पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला, पुलिस की इनएफिशिएंसी और दूसरा इग्नोरेंस। इन फ्रॉड एप्लीकेशन के जो ऑपरेटर हैं वो भारत के जो पड़ोसी देश है वहां के वर्चुअल नंबर से कॉल करते हैं जिसको आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें हमारे साइबर डिपार्टमेंट को टेक्निकली इतना सक्षम बनाना होगा कि वो क्रिमिनल को पकड़ पाए। और पुलिस और अथॉरिटी को भी चाहिए कि ऐसे केस में इग्नोर करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरी नजर में ऐसे क्रिमिनल मर्डरर से कम नहीं है, क्योंकि एक साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए क्रिमिनल बहुत ज्यादा शातिर होता है, साथ ही वो पूरे होश और हवास में ऐसे क्राइम को अंजाम देता है। साइबर फ्रॉड या क्राइम एक अनजाने में किया जाने वाला अपराध नहीं है, इसलिए ऐसे क्रिमिनल को फांसी या उम्र कैद होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ अन्य पहलू है जिनकी मदद से भी हम ऐसे साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। पहला, बैंक अपने कस्टमर का असेसमेंट करने के बाद ही उससे डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन बैंकिंग की परमिशन दे। दूसरा, लोगों को जागरूक किया
किया जाना चाहिए कि उन्हें विश्वसनीय जगह से ही लोन लेना है, किसी फ्रॉड एप्लीकेशन से नहीं। तीसरा, हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को भी इन फ्रॉड के लिए मैं जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि हमारे देश के बैंक किसी गरीब व्यक्ति को लोन नहीं देते। जिस व्यक्ति के पास उस लोन को वापस भरने की गारंटी नहीं है या पैसा नहीं है तो उसको लोन नहीं दिया जाता। तो यहां पर मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमारे देश में हमारे बैंक जिसके पास पैसा है उसको लोन देता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको पैसे की जरूरत है, उसको हमारे देश के बैंक लोन नहीं देते। रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में बैंकों के जो लोन का पैसा है वो अमीरों ने ही खाया है, गरीबों ने कभी भी लोन का पैसा नहीं खाया। अमीरों ने ही बैंक से हजारों करोड़ का लोन लिया और वो फरार हो गए। यहां पर मेरा एक अन्य मत भी है। एक गरीब आदमी जब लोन के लिए अप्लाई करता है तो वो कितना करता है, 1 या 2 लाख। तो यहां पर यह हो सकता है कि उस लोन के अमाउंट को वो गरीब व्यक्ति समय पर ना भर पाए, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि वो गरीब व्यक्ति लोन ही ना भरे और देश छोड़कर भाग जाए। चलो यहां पर हम ये भी मान लेते हैं कि वो गरीब व्यक्ति जो 1 या 2 लाख का लोन लिया था उसे वापस ही ना भरे, तो ये 1 या 2 लाख रुपए उन हजारों करोड़ रुपए के सामने कुछ भी नहीं है जिनको अमीर लोग लेकर के विदेशों में फरार हो गए। हमारे बैंकिंग सिस्टम के बारे में एक बार सरकार को जरूर सोचना चाहिए। जय हिंद।